मालेगांव शहर में फिर एक हादसा पेश आया। मदीना मस्जिद के पास से मुझे सईद अब्दुल हमीद फाउंडेशन के कुछ जिम्मेदारों ने फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पर एक ज़ईफ़ काफ़ी खस्ता हाल में, उनके बाल भी काफ़ी बड़े बड़े थे और बहुत पूरी गंदगी के अंदर पड़े थे। हालात इतने ख़राब थे कि वो सही तरीके से आँख भी नहीं खोल पा रहे थे और बीमार भी काफ़ी थे। करने के बाद आज जुमा के वक्त में साबान भाई पुकारे वाले और उनके साथी और हमारे एक दोस्त है शमशाद भाई, हारून मेंबर, इन लोगों की मदद से मैंने इनको वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जाकर जब हम लोगों ने देखा इनका हाल तो बहुत ख़राब था, जाने के बाद हम लोगों ने उनको नहलाया। नहलाने के बाद उनके कपड़े वगैरह चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद उनसे जब मैंने बातचीत की, कल के रोज़ जब मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मरने से पहले मुझे एक मरतबा नहला दे। जब हम लोग उनको नहला रहे थे तो काफ़ी सारी बातें उन्होंने मुझसे की, काफ़ी सारी दुआएं भी दी और बात करने में भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छी उर्दू बोलते हैं। आपसे बात करते हैं, मतलब कोई ऐसा अरे तुरे से भी नहीं बोलते। तो इतने ज़हीन होने के बाद उनके घर वालों ने, कोई ऐसा चिड़चिड़ा मिजाज भी नहीं है, बात करने में भी अच्छे हैं। उसके अलावा ज़हनी तवाज़ुन भी उनका बहुत माशाअल्लाह अच्छा है। सब चीज़ें उन्होंने हमको बताई, उनके रिश्तेदारों के ताल्लुक से बताया, वो क्या काम करते थे। उनका नाम है शकील अहमद अंसारी और रहने वाले, उन्होंने पहले बोला कि मैं नागसाब झोपड़पट्टी में रहता था, उसके बाद बोले मैं मर्चद नगर में आया और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं। वो बच्चों का नाम भी उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं वीडियो के जरिए उन लोगों को जलील नहीं करना चाहता, उन लोगों का नाम मैं आप लोगों के सामने नहीं लेना चाहता। तो आपका खून है, उन्होंने आपको पैदा किया तो आपका हक बनता है। उनकी लाख गलती है, जो भी गलती होगी करें वो आपको माफ करेंगे, लेकिन आप उनकी देख रेख करें, उनके ऊपर ध्यान दें। इस तरीके से अगर आप अपने वालिदैन को अगर छोड़ दोगे रोड के ऊपर, जब आप ज़ईफ हो जाओगे तो आपकी औलाद भी आपके साथ यही करेगी जो आपने अपने वालिद के साथ किया। उनको आपने बेसहारा छोड़ दिया रोड के ऊपर। वहाँ पर मदद करने में हनीफ भाई समोसे वाले हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। उतने एरिया के लोगों ने हमको मदद की, पानी वगैरह गरमा के दिया। फिर मैं घर जाकर कपड़े वगैरह लाकर और उनकी कटीन वगैरह बनाकर उनको सही सलामत हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल लाकर अभी एडमिट करवाया। मैं उनके बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग कोई कदम उठाए, उससे पहले आप लोग उनको सिविल हॉस्पिटल में आकर मिल लें। और मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी कहीं ऐसे ज़ईफ़ अगर आप लोगों को दिखते हैं तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट करें। शुक्रिया।